Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I'm going to explain you chapter 18 of SST. The chapter name is The Coming of the British. In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, was the first to discover a sea route to India from Europe by sailing around Africa. In 1498 ईयर में वास्को डी गामा कौन था? पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, पोर्टुगीज को एक्सप्लोर करने वाला, वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। यूरोप से इंडिया तक का एक सी रूट उसने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? वास्को डिगामा ने एक सी रूट में समुद्री रास्ता, एक खोज निकाला था उन्होंने, जो कि यूरोप से इंडिया तक जाता था बाय सेलिंग अराउंड अफ्रीका। अफ्रीका से सेलिंग करते हुए ये यूरोप से इंडिया तक आता था ये रास्ता। द डच केम टू इंडिया आफ्टर द पोर्टुगीज। डच जो थे एक वो केम टू इंडिया, इंडिया आए थे, पोर्टुगीज के बाद इंडिया आए थे डच। जैसे पोर्टुगीज एक कास्ट थी, वैसे ही डच भी थे। अभी इसके बारे में आप पढ़ेंगे। देन अराइव द ब्रिटिश हु इमर्ज टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। और फिर उसके बाद सबसे पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए और फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, जिन्होंने हु इमर्ज टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल, और जिन्होंने और ज़्यादा पावरफुल होकर के यहाँ पर अपना काम किया, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल शो किया। इन 1600 द British East India Company came to India and established trade centers with the intention of trading in spices, cotton and silk cloth, medicines, perfumes, precious stones and metals। और 1600 ईयर में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उन्होंने ट्रेड सेंटर्स को बनाया। उनका इंटेंशन ये था कि वो व्यापार कर सकें, ट्रेडिंग कर सकें। किस किस चीज़ों में? स्पाइसेस में, मीन्स मसालों में, कॉटन में, सिल्क कॉटन में, मेडिसिन्स में, परफ्यूम्स में, प्रेशियस स्टोन में और मेटल्स में। इन सारी चीज़ों की वो व्यापार कर सकें। इवेंचुअली द ब्रिटिश गेन पावर बाय डिफीटिंग द पोर्टुगीज। और फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश गेन पावर, ब्रिटिश ने पावर अपनाया, मीन्स उनके हाथ में पावर आ गया। कैसे आ गया? पोर्टुगीज को हरा करके उन्होंने अपना सारा शासन अपने हाथ में ले लिया, सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। डच एंड फ्रेंच, मीन्स ब्रिटिश ने किनको किनको हराया था? पोर्टुगीज को हराया, डचों को हराया और फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच कहते हैं, फ्रेंच को हराया और सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। दे इस्टेब्लिश द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत इन गुजरात। और उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ने फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर बनाया सूरत में, जो कि गुजरात में है। द ब्रिटिश देन साइंड अ ट्रीटी विद द मुगल एम्परर जहांगीर टू सेट अप मोर ट्रेडिंग सेंटर्स। और फिर ब्रिटिश ने साइन अप किया मुगल एम्परर जहांगीर के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। फैक्ट्रीज वर सेटअप इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। और फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ बॉम्बे में, मद्रास में और कैलकाटा में। These factories became the main trading center for the British East India Company। और ये जो फैक्ट्रीज थी वो मेन ट्रेडिंग सेंटर्स बन गई ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। द फ्रेंच, डच एंड द पोर्टुगीज फॉट विद द ब्रिटिश फॉर पावर। और पावर को अपने हाथ में लेने के लिए फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज जिनको ब्रिटिश ने हराया था, उन्होंने दोबारा से फाइट की ब्रिटिश के साथ। In 1664, the French established their trading center in Pondicherry। और 1664 में फ्रेंच ने फिर से ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया पौंडुचेरी में। दिस कॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच। और इसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, युद्ध होने लगा ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में।
इन द एंड द ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच, और एंड में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया। देखिए यहाँ वास्को डी गामा की पिक्चर भी दी है। द ब्रिटिश गेन ग्रेट प्रॉफिट्स एंड वर ग्रीडी फॉर मोर, ब्रिटिश ने बहुत सारा प्रॉफिट, ट्रेडिंग सेंटर से बहुत सारे प्रॉफिट कमाए और ज़्यादा के लिए वर्क करने लगे। दे ब्रोक रूल्स एंड मिस यूज द फैसिलिटीज ग्रांटेड टू देम बाय द मुगल एम्परर्स, और मुगल एम्परर्स ने ब्रिटिशर्स को जो भी फैसिलिटीज दी थी उसका वो मिस यूज करने लगे, रूल्स तोड़ने लगे। द ब्रिटिश हैज बीन अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस, और ब्रिटिशर्स को इंडिया में ट्रेड करने का, व्यापार करने की पूरी अलाउंस था, पूरी आज़ादी थी, और जबकि वो बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते थे। दे हैड बिगन टू कीप एन आर्मी इन बंगाल, और उन्होंने बंगाल में एक क्या किया, आर्मी का सेटअप कर लिया। एंड हैड फोर्टिफाइड फोर्ट विलियम विदाउट द परमिशन ऑफ सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे, बंगाल के किंग थे, उनकी परमिशन के बिना उन्होंने वहां पे एक फोर्टिफाइड फोर्ट विलियम स्थापित कर लिया। फोर्टिफाइड मीन्स होता है मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने एक डिफेंस फोर्स भी बना ली बिना वहां के राजा के मर्जी के, बिना उनकी परमिशन के। व्हेन सिराजुद्दौला डिमांडेड दैट ब्रिटिश पे टैक्सेस, दे स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट हिम इन 1757, और जब सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे बंगाल के, उन्होंने जब इसके खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि उन्हें इसका टैक्स देना चाहिए, तो ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला और उनके कोर्टियर्स के साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया, और फिर वॉर स्टार्ट हो गया। दिस वॉर केम टू बी नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी, और ये युद्ध जो था वो बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ये किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच। द नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, और नवाब ऑफ बंगाल जो थे सिराजुद्दौला वो हार गए और उनको मार दिया गया। In 1764, the East India Company started another war against the combined army of the Nawabs of Bengal and Awadh and the Mughal Emperor Shah Alam at Buxar. और 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टार्ट हुई तो दूसरा युद्ध स्टार्ट हो गया अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के जो नवाब थे उनकी एक कंबाइंड आर्मी थी, और अवध और मुगल एम्परर शाह आलम के साथ, सबके साथ ब्रिटिशर्स ने युद्ध किया बक्सर नामक स्थान पर। दिस केम टू बी नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, ये बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। दे वॉन द वॉर एंड ऑब्टेन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, और उन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, और रेवेन्यू मीन्स होता है टैक्सेस, और बंगाल में टैक्सेस ऑब्टेन करने लगे, उन्हें ये राइट मिल गया कि वो टैक्स ले सके। दिस मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी वेरी पावरफुल एज बंगाल वॉज अंडर देयर कंट्रोल, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और ज्यादा पावरफुल हो गई और बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया। द ब्रिटिश रियलाइज दैट देयर वर मैनी बिग एंड स्मॉल किंगडम्स इन द कंट्री विच फॉट अगेंस्ट ईच अदर, ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज किया कि बहुत सारी बड़ी और स्मॉल किंगडम्स है, राज्य है जो आपस में फाइट करते रहते। दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड इंट्रोड्यूस द पॉलिसीज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से एंड सब्सिडियरी अलायंस, और इसका क्योंकि वो छोटे और बड़े राज्य आपस में लड़ते रहते थे, युद्ध करते रहते थे, तो इसका ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया इस सिचुएशन का, और उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी सब्सिडायरी अलायंस, इस नाम की एक पॉलिसीज बनाई। चलिए नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।